नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 19 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी की अगर गाइस बात करें तो ये है सरकार की सरकारी वेबसाइट, और हमारा जो करंट अफेयर है वो सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी राज्य का पीसीएस हो या यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, और फ्री में हम लोग इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, और 1 से 5 अप्रैल के बीच हमारा 6 महीने का जो करंट अफेयर की मैगजीन है वो बिल्कुल जल्द ही लॉन्च होने वाली है। ठीक है गाइज, तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों आता है? क्योंकि देखो, यहाँ पे भारत को ठीक ठाक मेडल मिलते हैं, और ये बात की जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, और पोस्ट भी किया जाता है उनके द्वारा, इसीलिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स की बात करें, ये स्पेशल लोगों के लिए ही होते हैं। स्पेशल का मतलब आप समझ गए होंगे, जो डिसेबल टाइप में होते हैं, है ना, उनके लिए, दिव्यांग जिनको हम लोग बोलते हैं, तो उनके लिए ये गेम होते हैं। तो इसमें 33 मेडल्स बिल्कुल भारत जीतता है, 33 मेडल मिलते हैं, और ये गेम तुरीन इटली के यहाँ पे होते हैं। आई थिंक नेक्स्ट टाइम जो गेम होंगे वो चिली में होंगे, बता देंगे आपको, कमेंट करके भी मेंशन कर दूंगा मैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, जो करंट हेड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, इनका नाम पता होना चाहिए। कल मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि कमेंट करके बताओ, किसी बच्चे ने नहीं बताया, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल याद रखते हैं। ऐसी चीज़ें पेपर में बहुत बार डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 23rd एडिशन ऑफ बाइलेटरल नवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है वरुणा। बाइलेटरल का मतलब दो देशों के बीच में भी कोई चीज़ होती है, और नवल एक्सरसाइज है मतलब नेवी की एक्सरसाइज है, जिसका नाम है वरुणा। तो ये जो वरुणा है, इसका ये 23rd 23वां जो एडिशन है ये होता है। और ये किसके बीच में एक्सरसाइज है? ये है इंडिया और फ्रांस के बीच में। इसका इंसेप्शन होता है, इंसेप्शन का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट, किसी चीज़ की शुरुआत होती है कब, क्या है ना, तो वो होता है 2001 में, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड स्पेरो डे के बारे में बात करें। स्पैरो, स्पैरो मतलब चिड़िया, ठीक है, तो गोरैया भी इसको कहा जाता है। तो वर्ल्ड स्पैरो डे की बात करें, मार्च 20 को हर जगह बिल्कुल ये मनाया जाता है। मार्च 20 को याद रखो। इसको शुरुआत की जाती है, इसकी इनिशिएट की जाता है इसको नेचर फॉरएवर के द्वारा, जो कि एक बर्ड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 2010 से बिल्कुल। ठीक है, और द हाउस स्पैरो जो है वो स्टेट बर्ड है दिल्ली का, और स्पैरो जो है स्टेट बर्ड बिहार का भी है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गाइस, इंदौर जो है, इंदौर टू सेटअप क्या, इंडिया का फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कौन करने वाला है? इंडिया में पहला ऐसा, ये किया जाएगा इंदौर के द्वारा सेटअप। तो ये देश में अगर ऐसी चीज़ होती है तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए बनी जाता है। वैसे भी इंदौर जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये हमारी क्लीनेस्ट सिटी भी है इंदौर। ठीक है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। और इंदौर के कहाँ पे होगा? बिचौली हापसी के यहाँ पे बिल्कुल इसको सेटअप किया जाएगा। तो जगह का नाम याद रखो। जो बच्चे मध्य प्रदेश के किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं उनको तो ये जगह भी पता होना चाहिए, एज इट इज साइट, कि भैया कहाँ पे होने वाला है ये। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे स्टैंडिंग स्टोन ऑफ मुडुमल, कहाँ पे? तेलंगाना में, ऑन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, और जो स्टैंडिंग स्टोन है ये फेमस साइट है, बताए जाते हैं ये जो स्टोन यहाँ पे 3500 से 4000 साल पुराने हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये तो कितना पुराना इतिहास अगर हमें ऐसा मिलता है तो सही है। लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि स्टैंडिंग स्टोन्स ऑफ, ये स्टैंडिंग स्टोन कहाँ पे है, मैन हियर जिनको कहा जाता है, ये कहाँ पे? तो ये तेलंगाना में, इंडिया की अगर बात की जाए। वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ये आपको यूरोप में भी देखने को मिलेंगे, एशिया तो है ही, ठीक है, अफ्रीका में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैन हियर्स भी इनको कहा जाता है। तो इनका यूज क्या है मैं आपको दिखाऊं भी का पिक्चर में। देखो पिक्चर यहाँ पे आप देख पा रहेंगे, ऐसे ही खड़े हैं, ठीक है, पिलर से खड़े हुए हैं ऐसे। तो ये क्यों किए जाते थे? देखो, इनको किया जाता था, जैसे किसी को दफना दिया है तो उनकी याद के लिए, कोई रिलीजियस पर्पज के लिए भी ये किया जाता था,
एस्ट्रोनॉमिकल पर्पज़ के लिए भी और टेरिटोरियल पर्पज़ के लिए भी ये किया जाता था। जैसे मान लिया ऐसे लगा दिया कि इधर का हिस्सा भारत का है, उधर का हिस्सा है ना, ऐसा देखने को भी मिलेगा। कभी आप बॉर्डर पे जाएंगे ना, देखेंगे तो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें मुदुमल के बारे में, जो तेलंगाना में पड़ता है बिल्कुल। तो ये जो साइट है वन ऑफ द लार्जेस्ट मेगालिथिक बुरियल ग्राउंड्स है साउथ इंडिया की बात करें तो, है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब हम बात करें, एक सर्वे किया जाता है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच जो है यूएस अमेरिका बेस्ड इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। तो ये जैसा नाम है कि फ्री स्पीच के ऊपर फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच सर्वे करता है, जिसमें 33 देश होते हैं, 33 कंट्रियों का, 33 कंट्रीज का सर्वे किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक 24वीं आती है। कितनी चिंता वाली बात है, लेकिन हम तो नहीं सुधरेंगे। ठीक है, तो फ्री स्पीच जो है वो भारत में देख सकते हैं आप किस स्तर पे है। आप जिस राज्य में बिलोंग करते हैं अपने वहाँ की कंडीशन बताइए, वैसे सबको पता है कंडीशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र जो है वो इनॉग्रेट करता है फर्स्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवाजी महाराज। कहाँ पे होता है ये? भिवंडी, मतलब महाराष्ट्र का ऐसा पहला होता है, तो इसीलिए चर्चा में बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, नेक्टर का जो परमानेंट कैंपस है वो शिलोंग में इनॉग्रेशन होता है, रिसेंटली कल किया गया था, न्यूज़ में था। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस, ये जो नेक्टर है ना, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के लिए, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। तो फुल फॉर्म भी पता हो और कहाँ पे किया जाता है रिसेंटली, ये भी आप ध्यान रखना। अब मैन हियर्स आपको मैं मैप बिल्कुल यहाँ पे पिक्चर में दिखा चुका हूँ कि भाई ये ऐसे खम्बे पोल टाइप में होते हैं, ऐसे पिलर स्टैंडिंग स्टोन्स टाइप में होते हैं, पत्थर खड़े हुए, है ना, ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल इनका देखा होगा ना, जैसे खेत होते हैं, ठीक है, तो खेत की चार दीवारी को भी कई बार ऐसे पिलर से लगा लगा के फिर उसकी बाउंड्री दी जाती है। ठीक है, ऐसा भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का है, टेरिटोरियल पर्पज़ के लिए भी, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है, बुरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। अब देखिए, आपका कोई भी सजेशन हो, कोई सुझाव हो, आप हमारे साथ साझा करना चाहें, हमारी जो बुक है किस प्रकार क्या कुछ, मतलब जो भी आपको लगे कि हाँ सर ऐसा करना चाहिए आपको, तो आप बिल्कुल आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स, ठीक है, द हिंदू PIB नोट्स सर्च करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।